आईबीसी में मुंबई ऑफिस में आईटी का सर्वे तीसरा दिन भी जारी, कार्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के शिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर झारखंड के पलामू में भड़की हिंसा, शहर में धारा 144 लागू। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का मतदान जारी, 60 सीटों पर 259 उम्मीदवार मैदान में। सीएम योगी गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज गोरखनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर लगाएंगे जनता दरबार। कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट, सीबीआई जांच के साथ मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, 8 जोनल 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट की गई तैनाती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं आपके साथ सपना झा और आप सभी का स्वागत है बुलेटिन में। खबर दिल्ली से, जहां एसबीआई ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दर, एसबीआई के सभी लोन हुए महंगे। 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। एफडी पर ब्याज दर में 5.25 पॉइंट इजाफा। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाई है। एसबीआई के सभी लोन हुए महंगे। 2 करोड़ से कम की एफडी पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। एफडी पर ब्याज दर में 5.25 पॉइंट इजाफा। एसबीआई के सभी लोन हुए महंगे। एसबीआई के सभी लोन हुए महंगे। एसबीआई ने एफडी पर बढ़ाई ब्याज दर। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई ने सभी टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर में 0.10% का इजाफा किया है। खबर लखनऊ से, सेंट्रल बार के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को मतदान होगा। सेंट्रल बार के चुनाव पर हो रहे विरोध के बीच ऐलान। वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 27 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना परिणामों की घोषणा 28 अप्रैल को होगी। सेंट्रल बार के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को मतदान। सेंट्रल बार के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को मतदान। एल्डर्स कमेटी ने वार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतगणना परिणामों की घोषणा 28 अप्रैल को होगी।
सीएम योगी का बांदा दौरा, कल महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। मुख्यमंत्री आगमन पर जिला प्रशासन अलर्ट है। खबर आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां 17 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बांदा दौरा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। वह 17 फरवरी को बांदा आ रहे हैं। यहां मुख्यालय में महाराणा प्रताप चौक में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग जाएंगे। यहां 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों के खबर लखनऊ से, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का राजू दास परमहंस दास पर आरोप लगा है। भाला और तलवार से हमला करने की कोशिश की गई, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है। होटल ताज के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मौजूद समर्थकों ने जमकर पीटा। राजू दास और परमहंस दास को स्वामी समर्थकों ने पीटा। स्वामी प्रसाद की गर्दन काटने का ऐलान कर चुके हैं राजू दास। वहीं इस मामले पर महंत राजू दास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस दर्ज कराऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को खुद पर तलवारों से हमला होने की बात कही है। मौर्य ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि महंत राजू दास, तपस्वी छावनी मंदिर के महंत परमहंस दास और उनके समर्थकों ने उन पर तलवारों से हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें, मौर्य ने रामायण पर आधारित रामचरितमानस के कुछ छंदों को विशेष जातियों और संप्रदायों पर लक्षित बताते हुए हटाने की मांग कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मौर्य ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि यह घटना तब हुई जब वह लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित एक टेलीविजन शो से निकल रहे थे। हमले का हवाला देते हुए सपा नेता ने होटल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए और अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी है। उन्होंने पहले आरोप लगाया था कि एक साधु ने उनकी रामचरितमानस टिप्पणी पर उनका सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की थी। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में निजी बस में सफर करने के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत से हड़कंप मच गया। महिला अपने पति के साथ इलाज कराने के लिए कानपुर जाने को बस से निकली थी और फतेहपुर से पहले सहेली कस्बे के पास अचानक से उसके पेट में दर्द की शिकायत पति से की, जिसके बाद पति ने गैस की एक दवा महिला को खिला दी और उसके कुछ ही वक्त बाद महिला ने बस में ही दम तोड़ दिया। महिला जाफरगंज थाने के जद्दूपुर गांव की रहने वाली थी। महिला की मौत की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
तो बस जद्दूपुर से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे आप? हाईलाइट जा रहे थे। तो ये आपकी कौन है? मेरी औरत। ये कैसे क्या हुआ इनके साथ? अरे इनका अचानक मतलब कहीं पेट फूलता है, बस एकदम कहीं न जाने कैसा जी होता है। दवा गैस वाली दवा दिया है। अच्छा, तो आपने रास्ते में इनको गैस की दवा दिया है? हाँ। तो ये रास्ते में खत्म हो गई हैं। हाँ। दवा कहाँ से खरीदा थे? दवा कहाँ से लाए थे आप? अरे ये कानपुर से परचून हॉस्पिटल की दवा है, सब टोटल हॉस्पिटल की दवा है। हाँ। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रकरण में चल रहे ट्रांसफर एप्लीकेशन मामले में सुनवाई हुई। केस की 4 वादिनी महिलाओं ने केस को एक साथ सुनने की अर्जी जिला जज को यहां 15 नवंबर 2022 को गई थी। केस की अन्य वादी किरण सिंह बिसेन के अधिवक्ता ने बीते 1 दिसंबर 2022 को कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल किया था, जिसके बाद बीते 5 दिसंबर 2022 को 4 वादिनी महिलाओं की तरफ से उनके अधिवक्ता ने वादी किरण सिंह बिसेन के अधिवक्ता के ऑब्जेक्शन पर अपना रिजॉइंडर दिया था। जिला न्यायालय की व्यवस्था के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी 2023 को निर्धारित की गई है। हेलो, हाँ जी। मामला वो हम लोगों का नहीं है, जो है 712-22 का मामला है, जो 712 जिसमें आदि विशेश्वर का है, तो उसमें 7 रूल खारिज कर दिया सिविल कोर्ट ने, एफटीसी ने। तो वो जिला न्यायालय में भी उस संदर्भ में आज सुनवाई थी, तो इसलिए वो लोग सुनवाई आज हुआ है। ऐसे देखिए, टीए एप्लीकेशन और क्लब एप्लीकेशन, उसको साथ में आप कह सकते हैं, वो सारे पत्रावली जो है, सारे एप्लीकेशंस लंबित है माननीय जिला जज साहब के यहाँ पे, और उसमें सुनवाई की तिथि आज नियत थी। और उसमें माननीय जिला जज साहब ने जो है उसमें तिथि 21 तारीख की जो है अधिवक्ताओं द्वारा मांगने पर दिया गया है, जो पुनः सुनवाई के लिए तिथि नियत की गई है। तो 21 तारीख की डेट जो है, 21 फरवरी की डेट नियत की गई है टीए में सुनवाई के लिए। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में उसकी पत्नी के 2 महीने के लंबे उपचार उपरांत मौत पर वह अपनी पत्नी संगनी पत्नी को अंतिम विदाई देने के काबिल भी नहीं था, जिसके चलते वह अपनी पत्नी की मौत की खबर लगने के बाद मजबूरन अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को विक्टोरिया जिला अस्पताल पर ही छोड़कर जाने लगा, जिसकी जानकारी अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने गरीब नवाज कमेटी के सैयद इनायत अली और उनके कार्यकर्ताओं को दी, जिसके बाद वे तत्काल विक्टोरिया जिला अस्पताल पहुंचे और वृद्ध से मुलाकात कर उसे सांत्वना देते हुए उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराने की बात कही और अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत जबलपुर के तिलवारा स्थित मुक्तिधाम में वृद्ध की पत्नी का अंतिम संस्कार कराया। इस दौरान जहां वृद्ध ने अपनी जीवन संगिनी को अंतिम विदाई दी, तो वहीं नम आंखों से गरीब नवाज कमेटी का आभार व्यक्त किया। परषोत्तम अंशकार हैं, जो विक्टोरिया में पिछले 2 महीने से इलाज करवा रहे हैं, और अभी उनकी पत्नी जब ख़त्म हो गई तो वो पत्नी को शव को छोड़ के अपने घर जा रहे थे। वहाँ से ये जानकारी शीपर द्वारा मिली कि वो अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे हैं, आके इनकी मदद कीजिए। जब वहाँ जाके देखा तो दादा अपनी पत्नी के शव को छोड़ के जा रहे, पूछा तो उन्होंने बताया कि ना हमारे पास ले जाने की व्यवस्था है, ना ही अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था है। तिलवारा मुक्तिधाम में दादा के हाथों से ही उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कराया है गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत अली। कहाँ रहते थे दादा? ये सिंगरौली के रहने वाले हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जबलपुर के विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती के कैंटीन में असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंके गए। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मुंह में कपड़ा बांधा है और 2 देसी बम फेंके। आपको बता दें कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की कैंटीन में पूर्व में भी लड़ाई झगड़े के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद असामाजिक तत्व द्वारा बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की तफ्तीश बारीकी से की जाएगी और जो लोग इस तरीके के कार्य में संलिप्त हैं उन पर जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इला भी रहते नहीं यार, मगर डेंजर स्थिति है यार ये तो। भैया खतरनाक है। अगर ऑन स्पॉट कोई बाहर बंदा मौजूद होता ना।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर जबलपुर से, जहां पशु चिकित्सा के यूजी के छात्रों को दिहाड़ी मजदूरों को मिलने वाले दैनिक वेतन से भी कम मिलता है। इंटर्नशिप फंड पशु चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उनको मिलने वाली इंटर्नशिप की राशि को बढ़ाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनको मिलने वाली इंटर्नशिप की राशि 4600 रुपये महीना, जो कि 150 प्रतिदिन पड़ती है, जबकि अन्य राज्यों में यह राशि 12 से 15,000 तक दी जाती है। छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि वह उनकी समस्या का निराकरण करें, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन समस्या तक यह धरना प्रदर्शन करेंगे। रतलाम में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो लापरवाही मौत का कारण बनती जा रही है। बुधवार सुबह करीब 5 बजे लेबर नया गांव 4 लेन पर रतलाम के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। सरवड़ जामुनिया गांव के पास हुए इस हादसे में एक यात्री बस खड़े ट्रॉले में जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। मृतकों में बस चालक भी शामिल है। खबर के मुताबिक बस भीलवाड़ा की तरफ जा रही यात्री गाड़ी सड़क के साइड में खड़े ट्रॉले के से टकरा गई। अचानक हुए धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहवासी मौके पर पहुंचे। बिलपांग थाना पुलिस और ग्रामीणों ने घायलों को बस से निकालकर रतलाम जिला अस्पताल पहुंचाया है। मंदसौर के मदारपुरा क्षेत्र में विगत दिनों रास्ते की बात को लेकर विवाद की घटना को लेकर आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। वहीं मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं कुछ आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया। डिंडोरी जिला मुख्यालय के नजदीकी देवरी ग्राम पंचायत के बेगा बहुल्य गांव भरवाई पड़ौरिया में गर्मी के पहले ही अधिकतर हैंडपंप सूख गए। 2 हैंडपंप से ग्रामीणों को मुश्किल से पानी मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने पानी की समस्या के लिए अनेक बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन गांव में पानी के लिए जिम्मेदार विभाग कोई पहल नहीं की, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं आने वाले दिनों में गर्मी में ग्रामीणों को पानी के लिए और ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों की मांग है जल्द से जल्द नल जल योजना स्वीकृत कर घर घर नल लगाई जाए, जिससे बैगा बाहुल्य गांव को पानी मिल सके। सर, सबसे पहली समस्या तो ये है सर कि हमारे इधर नल तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन उनसे पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेके 5-10 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर वहाँ से पानी लेके आते हैं। सर, इनको सबसे ज़्यादा समस्या है कि किसी के बच्चे छोटे हैं। सबसे बड़ी समस्या सर, दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। और कुछ ही हैंडपम्प ऐसे हैं जहाँ पानी आता है। सर, अभी तो सिर्फ एक ही दो में आते हैं सर। एक जो स्कूल के पास बना हुआ है, प्राथमिक शाला के पास, और एक सर ये चौकटोला रोड में वहाँ आ रहा है। ये ग्राम पंचायत देवरी माल है। ग्राम पंचायत देवरी माल के पोषक ग्राम भरवाई है। सर, यहाँ पानी की बहुत समस्या है। मतलब यहाँ नल जल है ही नहीं है। पानी एक या 2 टंकी है हैंडपम्प, जिसमें पानी की मात्रा पूरी तरह से नहीं है। गर्मी के दिन आ गया है, बहुत तबाही है यहाँ। पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है। बात रही लाइट के, तो लाइट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कुछ लोगों के घर में है, कुछ लोगों के घर में नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। 8 बजे से शुरू हो चुकी है पहली बार बोर्ड परीक्षा में सिलाई युक्त कॉपियां दी गई।
सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदौली से अश्विनी मिश्रा जुड़ चुके हैं। जी अश्विनी, सुबह 8 बजे से परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली? जी बताना चाहेंगे कि चंदौली जनपद में कुल 68,338 परीक्षार्थी हैं जो कि हाई स्कूल इंटर दोनों के हैं। और सुबह आज हिंदी का हाई स्कूल का परीक्षा है और सुबह से परीक्षाएं चालू हो गई हैं। सभी विद्यालयों पर सघन चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। यही नहीं, 5 टीमें बनाई गई हैं परीक्षा के मॉनिटरिंग के लिए। उड़ाका दल जो हैं, DIS, BSA, डायट प्राचार्य सहित 5 लोगों की टीमें हैं। अभी सकलडीहा इंटर कॉलेज पर हम मौजूद हैं और यहाँ परीक्षा चालू है। DIS साहब आए थे और निगरानी भी कर रहे हैं। कुल 36,000 हाई स्कूल के परीक्षार्थी हैं और 34,000 इंटर के परीक्षार्थी हैं। यही नहीं, 35,000 बालक हैं और 31,000 बालिकाएं भी हैं। सभी 100 केंद्रों पर परीक्षा संचालित हुई है और पारदर्शी पूर्वक परीक्षा संचालित करने के लिए एक कंट्रोल रूम चंदौली महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज पर बनाया गया है, जहां CCTV कैमरा के माध्यम से सभी केंद्रों की सघन निगरानी की जा रही है। और परीक्षा केंद्रों पर भी जहां वायु उड़ाका दल है, वहीं आंतरिक सुरक्षा दल है, पुलिस प्रशासन है, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर भ्रमण कर रहे हैं। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ दरोगा भी लगाए गए हैं, महिला पुलिस कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मी हैं। सभी लोगों की ड्यूटी हर केंद्रों पर लगाई गई है। यहाँ गेट पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी बाहरी लोगों को आवागमन कर आने जाने के लिए मनाही है। यहाँ तक कि जो गार्जियन हैं बालिकाओं के, वो उन लोगों को भी 200 मीटर दूर किया गया है। सभी लोग देख सकते हैं कि उधर दूर बैठे हुए हैं और अंदर परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र में भी प्रधानाचार्य के कक्ष में जो है CCTV कैमरे के माध्यम से कक्षों की निगरानी की जा रही है। केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट सहित यहाँ बाहरी केंद्र व्यवस्थापक लगाए हैं, जहाँ प्रधानाचार्य खुद इन सभी कक्षों का सघनता से CCTV कैमरा के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। जी शुक्रिया अश्विनी। माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने बनाया गया कंट्रोल रूम। CM योगी ने सभी छात्राओं को दी बधाई।
जी शानू, सुबह से 8 बजे से सुरक्षा के बीच एग्जाम शुरू हो चुके हैं कि आपकी किसी बच्चों से बातचीत हुई जाते वक्त कि कोई गड़बड़ी का मामला सामने आया है? यूपी बोर्ड की बात करें तो बरेली में भी परीक्षा शुरू हो गई है और करीब सुबह 6:30 बजे से ही लगातार बच्चे आना शुरू हो गए थे और अपने अपनी सीट को खोजने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया था और साफ तौर पर से 8 बजे की ये परीक्षा शुरू हो गई है और ये समाप्त 11:15 पर हो जाएगी और पहली परीक्षा ये संपूर्ण होगी। दूसरी पाली की बात की जाए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चलेगी और देखिए बच्चों में बहुत ज्यादा हर्षोल्लास है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वसता जरूर है क्योंकि बच्चा पहला जो हाई स्कूल का छात्र होता है और छात्राएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं नर्वस जरूर होते हैं क्योंकि पहली बार उनको बोर्ड की परीक्षा में जाना होता है और लाखों की संख्या में बच्चे होते हैं। एक सेंटर की बात करें तो कई हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं और तमाम तरीके की पुलिस फोर्स लगी होती है और तमाम तरीके के जोनल मजिस्ट्रेट आकर के बार बार चेकिंग करते हैं। तो तमाम इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों में कहीं ना कहीं नर्वस जरूर है, लेकिन बच्चों में काफी हर्षोल्लास है। और देखिए जिस तरीके से बच्चों से बातचीत की गई तो बच्चों का साफ तौर पर से कहना है कि पहला पेपर है तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन उनको दिखाई दे रही है और हेजिटेशन की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं नर्वस होना पड़ रहा है। लेकिन आज की बात की जाए तो इंटर की बात की जाए या फिर हाई स्कूल की बात की जाए तो एक पहले ही दिन बड़ा पेपर है और वो भी हिंदी का पेपर है, तो इसीलिए बच्चों में हर्षोल्लास है। और देखिए पूरी तैयारी बच्चे पहले से ही कर चुके थे क्योंकि पहले की कई वर्षों पहले 2 साल पहले की बात की जाए तो कोरोना को लेकर के तमाम तरीके की बच्चों को सुविधाएं मिल गई, लेकिन इस बार कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। लेकिन नकलविहीन परीक्षा पर काफी तरीके से फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सीएम का सख्त आदेश जारी हो चुका है और देखिए बरेली में जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ साथ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम से डायरेक्ट निगरानी की जा रही है और कमरों की बात की जाए जहां परीक्षार्थी परीक्षा देंगे वहां पर वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं, तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी और इसी को लेकर के जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद है। सपना, शुक्रिया शानू। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। कोंडागांव में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भारत की नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव चल रहा है। इस कार्यक्रम में आमंत्रित छत्तीसगढ़ के महान कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे भी अपनी कविताओं का जलवा बिखेरने पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र दुबे ने कोंडागांव में उनके परिचित ज्ञानू गोलछा तहसील पारा के यहाँ कुछ समय बिताया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने अंदाज में कोंडागांव की धरा, यहाँ के जन का बखान किया। और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ताजा मामला राजधानी दिल्ली के आउटर जिले के नांगलोई थाना क्षेत्र का है, जहां पर परिवार से मिली जानकारी के अनुसार परिवार ने बताया कि विशाल मलिक जिम से लौट रहा था, तभी एक आरटीवी चालक से बाइक टच हो गई, जिसका विरोध करते हुए विशाल मलिक ने आरटीवी चालक से बहस हो गई, जिसके बाद कई लड़कों ने विशाल के साथ मारपीट की, जिसके बाद घायल अवस्था में विशाल नांगलोई थाना पहुंचा। थाने पहुंचे परिवार ने बताया कि पुलिस ने बिना किसी सुरक्षा के साहिल मलिक को बाइक लेने के लिए भेज दिया, जहां पर बदमाश मौजूद थे और उन्होंने साहिल मलिक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले कर दिए। साहिल मलिक को महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद शाहिद मलिक ने दम तोड़ दिया। कुछ है आराम है, ये गिरा यूं ही मारा ये मार चप्पू पीछे चूहा भी वहीं वहां से आया गाड़ी हटा ले ये पूरा गोर होता है हैं यो कौन सा ना ना बेरा और कोई है हां ये चूहा ये बेहोश हो गया। और खबर दिल्ली से है जहां पर सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में दूध कारोबारी से हुई 17 लाख रुपए की लूट के मामले में सुल्तानपुरी थाना एसएचओ सुखबीर मलिक ने टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट के 8,25,00,000 रुपए नगद बरामद कर लिए हैं।
एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपियों ने 7 फरवरी को कृष्ण विहार स्थित डेयरी से रुपए ले जाते वक्त आशीष नाम के दूध कारोबारी को लूट लिया था। आरोपियों को बुद्ध विहार और रोहिणी सेक्टर 22 से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राहुल बंसल नाम के एक आरोपी को क्राइम ब्रांच पहले ही गिरफ्तार कर लूट के 75,000 बरामद कर चुकी है। पकड़े गए आरोपियों में राहुल और रोहित पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज है। खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां पर पंचकुला में एकत्रित हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीनियर नेता अनुराग ढाणा के नेतृत्व में पंचकुला सेक्टर 5 से चंडीगढ़ राजभवन के लिए रवाना हुए। सभी खेल मंत्री संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे। आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी और पंचकुला पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। और यहाँ रुकें छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जयपुर से, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। राज्यपाल ने ब्रह्मघाट पर पुष्कर सरोवर के दर्शन किए एवं पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की तरक्की एवं खुशहाली की प्रार्थना की है। इस अवसर पर सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व सांसद ओमकार सिंह लखावत, संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा, अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंडल की साधारण सभा की बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 51,70,42,000 रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने वार्डों की समस्याओं को उठाकर शहरी सरकार को घेरने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में सभी की सर्वसम्मति से आगामी वर्ष का बजट पास कर दिया गया। इससे पहले नगरपालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिशासी अधिकारी अशोक चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 51,70,42,000 रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जिस पर विपक्ष के पार्षदों ने गत बजट में स्वीकृत कामों में भाजपा पार्षदों वाले वार्डों में भेदभाव का आरोप लगाकर हंगामा किया। आए हुए बजट जो अनुमानित वित्त वर्ष 22-23 का वह 17-18 से 22-23 तक का रिवाइज है, उस पर चर्चा की गई। बिंदु संख्या 1 तो ये था। दूसरा था कि अनुकंपा नियुक्ति जिनको प्रदान की गई है उनका बोर्ड ने अनुमोदन किया। चतुर्श्रेणी कर्मचारी 3 तो नए आए थे विभाग की तरफ से, उनकी नियुक्ति का अनुमोदन हुआ। और बजट में कुछ मुद्दे शासन की तरफ से रखे गए जिनको सर्वसम्मति से बजट भी पारित किया गया है 23-24 का। और दूसरा जो मुद्दे आए, जैसे वार्ड नंबर 40 के अंदर एक पानी निकासी की जो वास्तविक समस्या थी, उसके निराकरण के लिए कुछ बाजार दर पे अगर कोई भूखंड अवेलेबल होता है उसको भी खरीदा जाए। 2 सर्किलों का नामांकन, ज्योतिबा राव फुले सर्किल पंचायत समिति के सामने
भरोवानी चौक है, उसको परशुराम जी के नाम पर करने का भी फैसला लिया गया। बिहार के नवादा सदर अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर चिकित्सकों की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। सदर अस्पताल में युवक छटपटाता रहा, लेकिन उसे देखने के लिए कोई आगे नहीं आया, जिससे एक युवक की मौत सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में हो गई। रोह थाना क्षेत्र के मोरमा गांव में 4 युवक एक ही बाइक पर सवार हो नवादा मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे। तभी नवादा जमई पथ पर नारदीगंज कौशल फ्यूल स्टेशन के पास नवादा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही हाइवा ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे शख्स की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। चिकित्सकों की लापरवाही से इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। वहीं 2 युवकों को बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। और एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार होकर जा रहे थे, तो उनका अनबैलेंस होने के कारण हाईवा में टक्कर हो गया, जिसके कारण ये लोग जख्मी हो गए। इसको तुरंत ग्रामीण और पुलिस के सहयोग से हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक की डेथ हो गई, 3 को रेफर पावापुरी किया गया। अभी हमारे साथ यहाँ पर स्पॉट डेट हो गया है। यहाँ पर नवादा हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नहीं है। डीएम को फोन लगा रहे, डीएम फोन भी नहीं उठा रहा। ठीक है, क्या लगता है डीएम के क्या यहाँ नवादा के डीएम सिर्फ एसी रूम के लिए, ठीक है, यहाँ पर आम जनता के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर। नहीं, हम पता किए थे, मेरमू का केस है, रजौली का ही, वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का केस है। हम पता किए, डॉक्टर जैसे वहाँ विलम्ब से आए हैं, डीएस हमको बताया कि उनको जैसे देख लिया गया है और उनको जैसे रेफर किया गया है। बाद में हमको समाचार मिली कि उनका डेथ हो गया है। लेकिन सवाल है सर, ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है ना। जैसे ही हमें खबर मिली वैसे ही मैंने इंक्वायरी शुरू किया और आपका कथन सही है। नवादा एसपी अमरीश राहुल ने जिले को साइबर अपराधियों से मुक्त करा देने की जो बात कही थी, वो इन दोनों सही साबित होते दिख रही है। 2 दिनों पूर्व वारिसलीगंज क्षेत्र के चपाए गांव में 17 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। वारिसली थाना क्षेत्र के टोला बेलदरिया में गिरफ्तार 5 साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 1,50,000, 1 लैपटॉप, 8 मोबाइल, कई अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर ठगों में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के बेलदरिया गांव निवासी श्याम किशोर चौहान के पुत्र दिवाकर कुमार, अजय कुमार, रामबशर चौहान पुत्र अशोक कुमार, रतन कुमार तथा पकरी बरावा थाना क्षेत्र के मठ महेशपुर गांव निवासी मोचन चौहान के पुत्र शैलेंद्र कुमार शामिल हुए। टीम के द्वारा आज सूचना संग्रह के आधार पर ग्राम अफसर टोला बेलदरिया में छापेमारी की गई, जिसमें साइबर अपराधी दिवाकर कुमार, पिता श्याम किशोर चौहान, ग्राम अफसर, थाना वारिसलीगंज, जिला नवादा, अपने गिरोह के 4 अन्य साथी के साथ पकड़े गए, जिसके पास से साइबर अपराध से संबंधित मोबाइल, लैपटॉप एवं साइबर अपराध से अर्जित नगद राशि 1,50,000 रुपये बरामद की गई। पकड़े गए साइबर अपराधियों से पूछताछ में बताया कि ये लोग फेसबुक से डाटा का संग्रह कर भोले भाले लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करते हैं। खबर लातेहर से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहर स्थित राजकीय कृत +2 उच्च विद्यालय के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन और बालक छात्रावास का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान स्कूल के विज्ञान प्रयोगशाला एवं लाइब्रेरी में छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे सहित जिला के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा पदाधिकारी से अस्पताल के विभिन्न विभागों की सुविधाओं के बाबत विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के मेडिकल स्टोर में दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली। भारतीय जनता पार्टी के ने कोंडागांव के ग्राम बड़े करेरा में लगा मोर आवास मोर अधिकार के तहत शिविर लगाए गए राज्य सरकार पर आरोप। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री योजना को ब्रेक लगा दिया। आवास की राशि लोगों तक नहीं पहुंचने से आवास अधूरे रह गए। इसी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कनेरा में मोर आवास मोर अधिकार के तहत शिविर लगाकर फॉर्म जमा करवाए। साथ ही हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते के नारे राज्य सरकार को कोसा। जिनसे निवेदन है कि फार्म के भरे ये तो मेरा समय नहीं, भाजपा तो सरकार आने आज पूरे हमारे इस कोंडागांव जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में आवास
के लिए छत्तीसगढ़ वासियों को वंचित होना पड़ा है, तो इसका जवाबदार कोई है तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी है, मोहन मरकाम जी है, जिनके गलत नीतियों के कारण से राज्यांश की राशि को ना पूरा करने की वजह से छत्तीसगढ़ में आज आवास से हमारे लोग वंचित हो रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शपथ ले रही है और लोगों से आह्वान कर रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी को लाए, और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको सारे लोगों को आवास मिलेगा।